सर एक सवाल मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों के मन में ये सवाल भी होता है सर। तीन ऐसी आप कैटेगरी समझाइए हमारे व्यूअर्स को जो अगले 3 से 5 साल में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, जो आप मान के चलते हैं कि भाई ये है तीन कैटेगरीज जो आने वाले टाइम में 5 साल तक जो है, क्योंकि एक लंबा हॉरिजन लेके चलते हैं हम लोग, तो 5 साल तक आपको लगता हो कि अच्छा प्रदर्शन कर सकती है यहाँ पर। देखिए, कैटेगरीज तो मैं ये मानूंगा कि डाइवर्सिफाइड कैटेगरी सबसे अच्छी होती है। अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड का चुनाव करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, कैटेगरीज अगर हम चूज करें तो कौन सी आती है? लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, आपका मल्टी एसेट जो फंड्स है, ये कैटेगरी आती है। तो अगर मुझे तीन कैटेगरी में निवेश करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप कैटेगरी अच्छा हो सकता है आपके लिए। मिड कैप जो है मैं अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ऐड करूंगा। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन खुद से करते हैं तब आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन खुद से नहीं करते हैं या कर नहीं सकते, आपको मुश्किल होती है, तो मुझे ऐसा लगता है मल्टी कैप या मल्टी एसेट कैटेगरी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, जहां पे फंड मैनेजर एलोकेशन कर रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का हिस्सा, मल्टी एसेट फंड का हिस्सा, ये वो कैटेगरीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एफिशिएंट बना सकती है। ठीक है सर, इस पर क्लैरिटी मिल गई और हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारे मन में उनके सवाल रहते हैं इस तरह की के। अब एक सवाल सर यहाँ पर यह भी है कि जिन निवेशकों को लमसम निवेश करना चाहते हैं उनके लिए क्या ये सही समय है, या फिर थोड़ा सा और इनको इंतजार करना चाहिए यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा टाइमिंग रियली में बहुत पॉसिबल है। किसी को भी नहीं पता। हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि हमें नहीं पता अभी ट्रम्प का आगे क्या मूव होने वाला है। जी। कुछ थोड़ा बहुत रिटेलिएट होगा तो बाजार बहुत अच्छा चला जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव रिटेलिएट हुआ तो और बाजार नीचे जा सकता है। तो क्या मूव होगा हमें नहीं पता। मुझे लगता है बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर कर लीजिए। आपको जी। 10 रुपया डालना है, 5 रुपया आज डाल सकते हैं। 5 रुपए के लिए आप वेट कर सकते हैं, या 5 रुपया अगर लगता है आपको कि कुछ हो सकता है तो आप 5 रुपए अगली बार डाल सकते हैं, या आप एसटीपी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। आपने अगले 1-2 साल की एसटीपी कर दिया, आपने सिस्टमेटिक ट्रांसफर कर दिया, तो मार्केट के उतार चढ़ाव को वो कैप्चर कर लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग तो बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टैगर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है सर। उसके अलावा सर एक चीज़ और हम लोगों को, व्यूअर्स को समझाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल हमेशा उठता है कि भाई डेट फंड या फिर आर्बिट्रेज फंड, तो यहाँ पर इस समय से आपके हिसाब से एक सेफ हेवन कौन बन सकता है? क्योंकि देखिए हाईली वॉलेटाइल अभी हमने देखा बाजार किस तरीके से रहा है यहाँ पर, और एक मन में कन्फ्यूजन भी निवेशकों को, भाई इक्विटी की तरफ ना जाए तो फिर कहाँ जाएं, आर्बिट्राज बेहतर है या डेट फंड बेहतर है? क्योंकि आप लगातार बोलते हैं कि आपको कुछ परसेंटेज यहाँ डालना चाहिए, तो परसेंटेज कितना डालना चाहिए, और फिर इन दोनों में कहाँ जाना चाहिए, कौन सा सेफ हेवन है यहाँ पर? देखो हर्ष, पहली बात तो मैं इक्विटी से ऑल्टरनेटिव नहीं कर सकता कि मैं इक्विटी में जाऊं या डेट में जाऊं। दोनों का हिस्सा अपने, इक्विटी हमको पता है कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए कितना जरूरी है। इक्विटी एक ग्रोथ एसेट का हिस्सा हमारे पोर्टफोलियो में होना, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, टैक्सेस को बीट करना है, तो हमें अच्छे रिटर्न चाहिए। अब डेट क्या वाकई में सेफ हेवन है? मुझे नहीं लगता आप रियली में सेफ सोच सकते हैं, क्योंकि डेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज है और हर कैटेगरी का अपना एक रिस्क कैरेक्टरिस्टिक है। लॉन्ग टर्म डेट फंड है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे उसमें भी आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है रिटर्न के अंदर। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें डेट का हिस्सा अगर होता है तो ऐसे ही उतार चढ़ाव में आपका पोर्टफोलियो अपने आप सुरक्षित हो जाता है। तो जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो मेरे अगर पोर्टफोलियो में 60% इक्विटी है और 40% दूसरी एसेट क्लास जिसमें डेट भी है, गोल्ड भी है, तो मैं अपने पोर्टफोलियो को ऑलरेडी सुरक्षित कर रहा हूं। तो मेरा अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगा, और हमने देखा है कि हर साल कोई ना कोई एसेट क्लास परफॉर्म करती है, तो मेरा अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरी दूसरी एसेट क्लास परफॉर्म कर रही है। चूज करना ऑल्टरनेटिव, इक्विटी का ऑल्टरनेटिव डेट में मैं रहूं तो क्या मैं सेफ रहूंगा? मेरी राय में सेफ इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं होता आज की डेट में। जैसा मैंने कहा, हर एक की अपनी रिस्क कैरेक्टरिस्टिक है। जी। बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि आप एसेट एलोकेशन करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें, साथ में डेट को भी अपने एलोकेशन में रखें। तो आपका पोर्टफोलियो जो है, हम जिसको बोल रहे हैं कि सेफ हेवन है, वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी, उस एफिशिएंट पोर्टफोलियो में मिलती है।